हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल PSR मेकओवर। तो ये है मेरी मॉडल और इनका मैंने मेकअप किया है और पूरा फुल वीडियो मैंने अपलोड किया है। इस बार सारे मेकअप का एक एक चीज़ मैंने दिखाया है। तो ये कैसी लग रही हैं और इनका देखिए मेकअप कितना फ्लॉलेस लग रहा है। तो ये जो है ब्रांड मैंने नॉर्मल ब्रांड ही यूज़ किया है, बहुत हाई ब्रांड का प्रोडक्ट मैंने इनके स्किन पे यूज़ नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपने स्किन को साफ़ कर लेंगे। स्किन को साफ़ करने के बाद सबसे पहले लेंस यूज़ करते हैं हम। लेंस क्या है कि आप देखिए लगाने का तरीका देख लीजिए कि आपको कैसे लगाना है। क्या होता है कि जो आइज़ होती है ना वो छोटी होती है, तो कभी कभी क्या होता है लेंस बहुत ईज़िली नहीं जाता है। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस मांगने की ज़रूरत होती है। अगर आप लेंस कई बार लगाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से लगाना आ जाएगा। इसके बाद लेंस लगाने के 10 मिनट तक आप कोई भी मेकअप नहीं कर सकते हैं। तो जब आप लेंस यूज़ करें तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप हेयर को क्रिम्प कर लें, क्योंकि आप 10 मिनट तक तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आंसू आते रहते हैं आँखों से। तो फिर उसके बाद देखिए 10-15 मिनट के बाद मैंने इनका मेकअप स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले मैं इनके स्किन को साफ़ करूँगी। उसके बाद ये है वैदिक लाइन का टोनर, जो कि काफ़ी हद तक इसका टोनर ख़त्म हो चुका है और मैं काफ़ी यूज करती हूँ इसको। तो टोनर लगाने के 2 मिनट के बाद मैंने लगाया था सीरम, क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी ड्राई मुझे लग रही थी। तो सीरम को लगाने के बाद मैं अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद मैं 2 मिनट तक छोड़ दूँगी। और गाइस, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो उसको सेट होने के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट का टाइमिंग तो ज़रूर ही दीजिए। इससे क्या होता है ना, आपका मेकअप टिका रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरा मेकअप बहुत जल्दी बह जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसका रीज़न यही होता है कि आप लोग जो है तुरंत तुरंत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अब थर्ड मेरा जो एप्लीकेशन है वो है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी चल रही है। तो गर्मी में मैं ये पॉन्ड्स का और जेल वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ की हूँ। यूज़ करने के 2 मिनट तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद देखिए मैं कलर करेक्शन करूँगी। अब पहले क्या है, कलर करेक्शन ऑरेंज से होता है और ग्रीन से और पर्पल कलर से, बहुत से कलर आते हैं कलर करेक्टर का, तो वो यूज़ होता था। बट अभी क्या है कि आपका ट्रेंडिंग में यही चल रहा है और इससे भी हम अच्छे से दाग धब्बों को हाइड कर सकते हैं स्किन पे। तो ये है थोड़ा एक टोन डार्क स्किन से एक टोन डार्क मैंने कंसीलर लिया था और उस कंसीलर को पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम लग रहा था वहाँ मैंने अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद मैंने ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। तो ये है प्रोसेस और इसको आपको स्किप नहीं करना है। और इसके बाद मैं आइज़ की मेकअप करने जा रही हूँ। तो आइज़ पे सबसे पहले एक टोन डार्क कंसीलर मैंने यूज़ किया है और उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देन उसके बाद मैं इसको, या तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको कवर कर सकते हैं या फिर लूज़ पाउडर से कवर कर सकते हैं। जैसा आपके पास प्रोडक्ट हो आप वैसा यूज कर सकते हैं। तो मैंने कॉम्पैक्ट को ही उसको लूज़ थोड़ा पाउडर बना लिया है और उसके बाद मैं उसको यूज़ करूँगी। अब मैं आइज़ का मेकअप कर रही हूँ। तो आइज़ के मेकअप में देखिए सबसे पहले आपको लाइट येलो और ऑरेंज पे कलर उठाना है और सबसे पहले उसको ही ब्लेंड करना है। वो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद जो भी आप कलर उठाएंगे ना, तो उसको बहुत अच्छे से वो उस पर ब्लेंड होगा और बहुत अच्छे से उस पर आता है। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज और येलो को मिक्स करके कलर लगा दिया है आइज़ पे। उसके बाद फिर मैं इसको जो है इनका थोड़ा सा मरून कलर मैंने लिया है और मरून कलर को मैं लगाने के बाद अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंड करने का ब्रश आप बिल्कुल अलग रखेंगे। उसी से आप जिससे प्रोडक्ट लेते हैं ना, आप उसी से आप ब्लेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार प्रोडक्ट बहुत एक्स्ट्रा उठ जाता है और वो आँख पे लग जाता है। फिर उसके बाद आप उसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको हटाने के लिए फिर आपका आइज़ का मेकअप क्या होगा, डार्क हो जाएगा। बट क्योंकि मुझे इंगेजमेंट लुक देना है इनके आइज़ पे, तो मैं बहुत डार्क इनका नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद मैं इनका बनाने वाली हूँ फुल कट क्रीज़। तो सबसे पहले मैंने पिंक और मरून कलर को लिया और उसको पूरे आइज़ पे मैंने स्प्रेड कर दिया है उसको अच्छे से। और देखिए ब्लेंडिंग ब्रश मैं हमेशा अलग रखती हूँ, तो मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होने के बाद ही मैं कट क्रीज़ बनाऊँगी। अब कट क्रीज़ क्या है, ये एक्चुअली लग रहा है कैमरा थोड़ा इधर उधर हो गया था,
तो इट्स ओके, बट आप वीडियोस को स्किप ना करें और उसको पूरा देखें वीडियो। तो उसके बाद जब आप कट क्रीज़ बनाते हो ना, तो मेरे हिसाब से जो थोड़ा सा थिक कंसीलर होता है आप उसको यूज़ करो, क्योंकि क्या होता है ना, स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर आता है वो बहुत हल्का होता है। तो मैंने यहाँ ना क्रेयॉन का कंसीलर यूज़ किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा थिक रहता है ना, तो वो अच्छा रहता है, आँख पे बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। इसके बाद फिर मैंने मरून, पिंक और हल्का सा ग्रीन मैंने उठाया था, और दो तीनों को मिक्स करने के बाद मैंने आइज़ के कॉर्नर एरिए पे जो है मैंने ब्लेंड किया है। और उसके बाद फिर आगे साइड में जो आइज़ की जो इनर कॉर्नर होता है उसको जो है हम थोड़ा लाइट शेड रखते हैं, और जो आउटर कॉर्नर होता है उसको हम थोड़ा सा डार्क कलर रखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्योंकि मुझे इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कुछ देना था, तो इनका ड्रेस हल्का सा आसमानी कलर में था, तो मैंने बहुत लाइट स्काई ब्लू कलर उठाया है और बीच में ही लगा के उसको खूब अच्छे से ब्लेंड कर दिया, ताकि वो बहुत हल्का सा शेड है, पता ना चले। और फिर उसके बाद देखिए अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, और इसको अगर आप आइज़ मेकअप करोगे ना, ट्रस्ट मी गाइज, इतना अच्छा लग रहा था ये मेकअप। आइज़ तो बहुत ही प्यारा इनका लग रहा था। अगर आपको सेम टू सेम कलर करना है तो आप सेम जैसे प्रोसेस में दिखा रही हूँ, एक्चुअली मेरी वीडियो लंबी हो गई है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं सारी चीज़ें इसमें कवर कर सकूँ, क्योंकि कभी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो कभी क्या होता है कि आइज़ का मेकअप मैं नहीं डालती हूँ, कभी मैं हेयर स्टाइल नहीं डालती हूँ, कभी लिप्स का नहीं डालती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास पूरा टाइम है, पूरा टाइम था, तो मैंने सोचा कि पूरा आपको बता देते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख के कुछ सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख के सीखिए, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। अब देखिए मुझे आगे थोड़ा सा शिमर देना था, तो शिमर को मैंने फिंगर्स पे लिया है, और उसके बाद मैं अच्छे से उसको इनर कॉर्नर पे ही ब्लेंड कर दी हूँ। और ब्लेंड करने के बाद जो प्रोडक्ट होता है ना आइज़ का, वो वहाँ पे आप अगर बिगनर हैं तो आप सेलो टेप ज़रूर लगाएं, और अगर आप बिगनर नहीं हैं और थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले हैं तो आप वहाँ कंसीलर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसील लगा के और उसको शेप दे दी हूँ। शेप देने के बाद अब देखिए मैंने फाउंडेशन, अब फाउंडेशन इनके स्किन के अकॉर्डिंग मिल नहीं रही थी, तो मैंने 3 फाउंडेशन को यूज़ किया हुआ है। एक आपका फिटमी था, और डार्क फिटमी का डार्क कंसीलर था, और उसके बाद मैंने रिकोड का फाउंडेशन यूज़ किया, और मियोन का फाउंडेशन, दो तीनों को मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। और अप्लाई करने का तरीका क्या है, जैसे देखिए मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ईजिली और बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेती हूँ, बट मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप जैसे फॉरहेड कर रहे हैं तो फॉरहेड पे लगा के फाउंडेशन उसको ब्लेंड कर दिया, देन आप चिक्स पे लगा रहे हैं तो चिक्स पे लगाने के बाद उसको ब्लेंड कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो प्रोडक्ट होता है तो वो स्किन एब्जॉर्ब करने लगती है तुरंत, तो उससे ना आप ब्लेंड करते रह जाओगे और फिर स्किन पे बहुत तेज़ तेज़ रखना पड़ता है, तो वो कस्टमर को भी पेनफुल होता है और आपको भी बहुत प्रॉब्लम आएगी करने में। तो ये एक मैं इजी टेक्निक बता रही हूँ, और इस टेक्निक को आप ज़रूर फॉलो करें, इससे आपका मेकअप कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। तो देखिए आइज़ के नीचे आप प्रोडक्ट कभी नहीं लगाइएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी देखिए कोई मेकअप करता है तो क्या होता है आइज़ के नीचे क्या होता है कि वो मेकअप पूरा लाइनिंग बना लेता है। वो क्यों बनाता है, वो इसीलिए बनाता है क्योंकि प्रोडक्ट हम आइज़ के नीचे भी अप्लाई कर देते हैं। तो अभी जैसे चिक्स पे आप प्रोडक्ट अप्लाई करो, उसके बाद फिर आप उसी जो ब्लेंडर है उसी से आप ऊपर के साइड में आइज़ के नीचे ब्लेंड कर दो, और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं देखिए इनके कलर करेक्शन कर रही हूँ। सॉरी, मैं इनका जो है ब्राउन्जर यूज़ करूँगी, और इनका जो फेस का जो शेप देना है मुझे वो मैं शेप दे रही हूँ। तो उसके लिए आपको डार्क कंसीलर लेना है, और डार्क कंसीलर से आपको नोज़ का और चिक्स को हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा क्योंकि इनकी स्किन पतली थी तो थोड़ा सा इनको उठा के स्किन में दिखाऊंगी, ताकि चबी चबी सी इनकी स्किन लगे। और अभी देखिए क्या है कि सिंगल सिंगल आप करोगे तो टाइमिंग आपका बहुत लगेगा, तो मैं
इनका क्या करी हूँ कि सब कुछ एक साथ ही किया है मैंने। तो आप देखिए, सबसे पहले आप जो है लगा लीजिए, डार्क कंसीलर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उस पर ब्लश लगा लीजिए, लिक्विड ब्लश। और लिक्विड ब्लश जहाँ जहाँ अप्लाई होता है, फिर उसके बाद आप हाईलाइट एरिया को हाईलाइट कर लीजिए सब कुछ। क्योंकि हम लोग अभी कॉम्पैक्ट और लूज़ पाउडर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम प्रोडक्ट ही लगा रहे हैं, तो इसलिए हम सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब फॉरहेड पे क्या है कि सिर्फ हाईलाइट आपको करना है, तो सबसे पहले आप फॉरहेड यूज़ करेंगे, उसके बाद आप नोज़ पे करेंगे। और नोज़ बहुत इसको, ये वाला जो मतलब जो प्रोडक्ट है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, इसमें बहुत केयरफुल तरीके से करना होता है। तो अगर आप साथ में नहीं कर पाते हैं तो आप सिंगल सिंगल करिए, बट अगर आप एक साथ कर सकते हो जैसे मैंने किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और ये इजी टेक्निक है, बट वही लोग करें जो, जैसे एक दो बार आप अगर आप ट्राई करोगे ना, तो पूरा आपको आ जाएगा करने की, आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे ब्लेंड करना है, कैसे उसको अच्छे से सेट कर देना है स्किन पे। तो ये क्योंकि जो ब्लश था वो बहुत थिक था, और वो मैं बहुत, मुझे टाइम लगा था करने में, तो इसके बाद फिर मैंने किसी तरीके से कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने उसमें मॉइस्चराइज़र का हल्का सा यूज करके मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद मैं देखिए वही कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, तो कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर मैं लगा रही हूँ। और उसको क्या है कि पूरा प्रोडक्ट जितना आप एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट लगाओगे या आप लूज़ पाउडर डालोगे ना, तो वो इसलिए डालते हैं, वो एक्स्ट्रा ज़रूर लगता है, बट क्योंकि वो प्रोडक्ट जो होता है ना, वो स्किन के अंदर उसको अच्छे से चिपका देता है, तो इसी से हमारा जो मेकअप होता है वो वाटरप्रूफ हो जाता है। अब आप देखो, वाटरप्रूफ मेकअप अलग कराते हो, एचडी मेकअप अलग कराते हो, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि वाटरप्रूफ मेकअप होता क्या है। तो अब वाटरप्रूफ मेकअप जो होता है ना, वो ऐसे ही होता है, जो हम लूज़ पाउडर होता है, वो जो हम अपने बेस को जो अंदर चिपका देते हैं स्किन के अंदर, तो उसके बाद आप जैसे 24 आवर्स था, 12 आवर्स, 18 आवर्स, इतना आवर्स आप आराम से मेकअप को रख सकते हो, और जितना ही वो देर तक रहेगा उतना ही अच्छा ग्लो देने लगता है। देन उसके बाद देखिए मैं ब्रॉन्ज़र यूज़ की हूँ। ब्रॉन्ज़र क्योंकि अब मैं पाउडर फॉर्म वाला यूज़ करूँगी, लिक्विड मैंने यूज़ कर लिया है, तो अब मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ करूँगी। तो पाउडर में भी मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने ब्रॉन्ज़र भी लगाया हुआ है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है ब्लश जो है वो मैंने थोड़ा सा डार्क दिया था, क्योंकि बाद में फिर मैं उसको लाइट कर दी थी, मुझे लग रहा था थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसकी वजह से। इसके बाद मैं करूँगी, अच्छा मैं ये पैलेट बता देती हूँ कि ये पैलेट स्विस ब्यूटी का है, और ये बहुत ही हल्के रेट का आता है गाइस। आप इसको मंगा सकते हैं अगर आप नेचुरल तरीके से या ऐसे नॉर्मल आप मेकअप करना चाहते हैं, तो आप इस पैलेट से मेकअप आराम से कर सकते हैं। और इस हाइलाइटर देखिए मैंने अलग से यूज़ नहीं किया, इसी स्विस ब्यूटी के पाउडर से ही, मतलब इसी पैलेट से मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, और बहुत अच्छा हाईलाइट हो गया था इनका स्किन। हाईलाइट का एक पॉइंट होता है, जिस जिस एरिया पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसी एरिया पे आप उसको हाईलाइट करोगे। उसके बाद थोड़ा सा नेक पे भी हाईलाइट कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जब फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हो ना आप, तो वो बहुत अच्छा आता है फ़ोटोग्राफ्स। अच्छा गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है, तो आप आते तो हो मेरे चैनल पे, आप मेरी वीडियोज़ को वॉच भी करते हो, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरे वीडियोज़ को लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, तो मैं इसके बाद फिर अच्छे अच्छे और वीडियोज़ लेके आती हूँ। तो मैं हर एज के अकॉर्डिंग वीडियो लेके आऊँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँच जाए। अब देखिए लिपस्टिक एप्लीकेशन का आपने देख लिया कि कैसे लिपस्टिक अप्लाई करना है, और इस समय देखिए न्यूड शेड चल रहा है, तो मैं थोड़ा पिंक में इनको न्यूड शेड दे रही हूँ। तो इनको मैंने इनसे पूछा था कि आपको किस टाइप का लिपस्टिक चाहिए, बट इन्होंने बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग लिपस्टिक लगा सकती हो। तो मुझे इनके स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका ड्रेस थोड़ा लाइट था, तो मैंने थोड़ा सा ये पिंकिश शेड दिया हुआ है। एक्चुअली गाइस, मेरे सैलून के जस्ट बगल में ही कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत शोर हो रहा है, और मैं इसी वजह से मैं वीडियो अपने अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फुल टाइम वो आवाज़ आता रहता है। और मैं अपने वीडियो में ऑडियो जब देती हूँ ना,
तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है देने में। तो वो जो साउंड आ रहा है ना, उसको आप इग्नोर करो और आप मेरी जो मैं बता रही हूँ उसको आप सीखो। उससे कुछ, अगर आपका पार्लर है तो आप सीख सकते हैं, अगर आपका पार्लर नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल देखो छोटे छोटे फंक्शन में भी लोग जा रहे हैं ना, तो बहुत सारा मेकअप करके जाते हैं, कोई कोई तो बहुत ही ज़्यादा मेकअप। दैन इसके बाद देखिए मेकअप थोड़ा सेट हो गया है। इसके पहले मैंने रिकॉर्ड का जो है प्रेप करके जो आया हुआ है ग्रिप प्राइमर, वो मैंने फिक्सर इनके स्किन पे यूज़ किया था, तो ये इनके मेकअप को बहुत अच्छा बना दिया है। और फिर मैं इनके ऊपर मैक का जो फिक्सर होता है वो मैंने लगाया, और ये बहुत अच्छे से इनके स्किन पे एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर अब देखिए इसके, अभी तो मैं थोड़ा मेकअप कर रही हूँ, उसके बाद मैं हेयर स्टाइल भी करवाऊँगी, उसके बाद स्किन बहुत अच्छी दिखेगी। तो कभी भी आप मेकअप करो ना तो तुरंत जज मत किया करो कि ऐसा है वैसा है। देखिए जब भी आप प्रोडक्ट लगाओगे तो बिना प्रोडक्ट का तो आप मेकअप कर ही नहीं सकते हो, तो मेकअप थोड़ा बहुत तो प्रोडक्ट लगाना ही पड़ेगा, तो उसको आप मतलब स्किप मत करो। और अगर आपको मेकअप नहीं कराना तो फिर आपको सैलून जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं मेकअप कितना प्यारा लग रहा है। अभी इनका मेकअप सेट नहीं हुआ है, कभी भी मेकअप 1 आवर के बाद ही मेकअप सेट होता है। तो अभी मैंने इनका लेंस लगाया, ओ सॉरी लेसेस लगाया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लाइनर लगाया, लाइनर मैंने मर्ज किया हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने एक सिल्वर कलर का लाइनर इनको दिया था, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मॉडल वाला लुक देने के लिए। मैं एक बार ट्राई कर रही थी कि कैसा लगता है कैसा, तो बस वही दिखाने की कोशिश किया है मैंने। और फिर उसके बाद मैंने इनके आइज़ में, फुल आइज़ में काजल नहीं दिया था, बहुत नीचे साइड में मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया है। और उसके बाद मैं हल्का सा मरून और हल्का सा ग्रीन कलर का मैंने लिया है आई शेडो, और फिर उसको मैंने मर्ज कर दिया है, जिससे कि जब भी जैसे स्वेटिंग होती है या कुछ भी, जैसे आँख से आंसू आ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो वो बहेगा नहीं काजल, तो उसकी वजह से कितना अच्छा मेकअप इनका सेट हो गया है। और ये बहुत प्यारी लग रही थी, इनका रिव्यू भी आया था कि अब मैं बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी सुंदर दिख सकती हूँ और मैं इतना अच्छा मतलब लग सकती हूँ। और इनका पूरा लुक चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने इनके हेयर में एक्सटेंशन यूज़ किया था, और एक्सटेंशन यूज करने के बाद मैं हेयर स्टाइल अपलोड नहीं कर पाई हूँ। हेयर स्टाइल मैं किसी और वीडियो में अपलोड करूँगी। तो ये कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपना मेकअप भी यहाँ पे PSR मेकओवर में बुक करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए, और वीडियो को पूरा देखा करो। और फिर मैं